लगा के वेलफेयर स्टेट का जो आप दावा करते रहे, इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करेगी और इंशाअल्लाह जिस तरह के इक़दामात अभी हम उठा रहे हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ज़रूर अपने पाँव पे खड़ा होगा, दोबारा इंशाअल्लाह इसकी इकॉनमी टेक ऑफ करेगी और इंशाअल्लाह इधर से ही सफ़र शुरू होगा और हम वेलफेयर स्टेट बनेंगे। ऐसी बात है कि आपने जो आज दौरा किया, इसकी गालबन आप रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, वफाकी हुकूमत में पेश करेंगे, इसको नहीं, इस पे क्योंकि मुझे ना तो किसी ने कहा कि आप जाएं, ना ही किसी अदालत की तरफ से डायरेक्शन थी। ये ओपन कोर्ट है, मैं बहसीयत वकील आया हूं और बिलखसूस क्योंकि अडाला यूनियन काउंसिल जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मेरे हल्के का हिस्सा है, और इन एनी केस एज अ लॉयर मेरे पे ये जिम्मेदारी है कि तमाम प्रिजनर्स के हकूक जो हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। कहीं किसी की कोई ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रही, इंसानी हकूक की वायलेशन तो नहीं हो रही, तो इस चीज़ को इंश्योर किया। अगर हाँ मुझे कहा जाएगा किसी अदालत में कि ये रिपोर्ट जमा कराएं तो डेफिनेटली मैं ये रिपोर्ट ज़रूर जमा कराऊंगा। सर, कहा जा रहा है कि 15 से 16 केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, वो बहुत स्लो है, उनके ऊपर उनकी जो कार्रवाई है वो तेज। कौन से ऐसे 15 से 16 केसेस हैं, मुझे बताएं ना प्लीज। सुबह की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने जो सुबह मिलाद किया उसमें उन्होंने कहा कि 15 से 16 केसेस। किसी अखबारी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई आदाद शुमार मौजूद है तो मुझे प्लीज बताएं। व्लॉगर्स के ऊपर मैं क्या आप इस पे कमेंट करूँ, क्या तबसरा करूँ? बहुत बहुत शुक्रिया। किया गया और डिफेंस काउंसिल्स को भी पाबंद किया गया कि वो आप आके अपनी जिरा जो है इन पे मुकम्मल करें। तो ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड अलकादिर यूनिवर्सिटी और अलकादिर ट्रस्ट का, ये बड़ा क्लियर केस है कि 450 के नाम जमीन जो ली गई और उसके ऊपर अलकादिर यूनिवर्सिटी बना के ट्रस्ट के तर्ज से, और उसको जिस तरह खुद सारे मामले को की कोशिश की गई वो आपको भी पता है। बानिए पीटीआई को अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकने दिया जाएगा। वो अपना कानूनी केस लड़े हैं, उनको कानूनी केस लड़ने का हक है, लेकिन ये जो दिन दहाड़े डाका मारा गया पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम के पैसों के ऊपर कि 190 मिलियन पाउंड अपनी काबीना से भी छुपा के दिन दहाड़े डाका मार के अवाम की आंखों में धूल झोंक के और जो पारसा बनने की कोशिश की गई, ये अवाम के अब सामने है। ये वो पैसे हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से, बरतानिया हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी बैंक में आने थे, पाकिस्तान की हुकूमत के खजाने में आने थे, लेकिन अफसोस कि उन पैसों का रुख मोड़ के सुप्रीम कोर्ट में लैंड करवाए गए और फिर ये बयानिया बनाया गया कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में आए या हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आए। बात तो ये है कि पैसे तो यहाँ पे आ रहे थे, बात यहाँ पे नहीं रुकती। बात ये है कि उन पैसों से जो आगे फाइन पे किया गया था उसकी ट्रेल कहाँ पे है। ये बानी पीटीआई और उनके इस टोले को जवाब देना पड़ेगा अवाम को और कौम को, और ये अदालत में अपना केस प्रूव करना पड़ेगा उनको कि उन्होंने पाकिस्तान के पैसों पे जो डाका मारा है। क्योंकि करप्शन फ्री पाकिस्तान और अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव जिसका इतना प्रचार किया जाता था और कहा जाता था कि ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत पाकिस्तानी कौम भी देख रही है, पाकिस्तानी अवाम भी देख रही है कि किसी चीज से डिनाइबिलिटी नहीं है, किसी चीज से मुनहरफ नहीं हुआ जा रहा। ये चीज एक्सेप्ट की जाती है कि हाँ 190 मिलियन पाउंड आए थे और जिस तरह उनका रुख मोड़ा गया और जिस तरफ लेके गए वो अब आपके सामने है। और दूसरी बात, उसका एंड बेनिफिशियरी कौन है, ये तमाम तर सवाल है। क्योंकि अभी अदालती प्रोसीडिंग्स मैंने देखी और अभी तो कुछ गवाहान और उन पे जरा बाकी है और वो अपना प्रोसीजर चलेगा, लेकिन जब 342 की स्टेटमेंट होगी और डिफेंस का वर्जन आएगा तो देखने की बात होगी कि उस वक्त ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ये जो 3-4 मस्केटियर्स जिन्होंने मिलजुल के 190 मिलियन पाउंड का दिन दहाड़े डाका मारा है, इसका हिसाब, इसका जवाब कौम और अवाम आपसे लेगी।
میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ جو شور و واویلا ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے حقوق سلب کر دیے گئے، اور جو شور و واویلا ڈالا جاتا ہے، جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے کہ ہمیں آئینی حق موجود نہیں ہے، ہمیں قانونی معاونت موجود نہیں ہے، آج میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وکلاء بھی موجود ہیں، آئین اور قانون کے مطابق تمام تر پروسیڈنگز کو انشور کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص ڈیو پروسیس اور آرٹیکل 10A کی جو رائٹس ہیں ان کی فل فلیج انشورمنٹ کی جا رہی ہے اس ٹرائل میں، اور دیگر باقی بھی جتنے بھی ٹرائل چلے ہیں ان میں بھی انشور کیا گیا. تو یہ عوام کو خدا را جھوٹ بولنا بند کریں، آپ کو حساب دینا ہے. دن دہاڑے جو ڈکیتی، جو ڈاکہ مارا گیا، آپ کو عوام عدالت میں تو دینا ہی دینا ہے اس چیز کا جواب، لیکن آپ کو عوام کے سامنے بھی اس چیز کا جواب دینا ہوگا کہ جو آپ نے پاکستانی قوم، پاکستانی عوام کے پیسوں پہ جو ناحق ڈاکہ مارا، یہ پیسے کدھر گئے، یہ پیسے کہاں پہ ہیں، اور یہ پیسے کس مد میں کس جگہ پہنچے ہیں، اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا. شکریہ. وکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ جیل گئے، بانی پی ٹی آئی کو جو سہولیات دی گئی، جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا آپ نے بتایا کہ اس کا برعکس سہولیات. بانی پی ٹی آئی کے اوپر تو فوکس ہے سب کا، لیکن جیل کے اندر 2000 تعداد ہے، گنجائش ہے، اس وقت 8000 قیدی ہیں. ان کا کون ذمہ دار ہوگا، ان کے حقوق کون دے گا؟ وہاں پہ گرمی ہے، وہاں پہ صورتحال ہے، کیا اس حوالے سے بھی حکومت کو کرے گی؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور بالکل کہ کسی کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملنی چاہیے. اور جہاں تک بات بی کلاس کی یا سی کلاس کی ہے، وہ بھی اس میں کیونکہ پریزن رولز موجود ہیں اور اس کے علاوہ جیل مینول ہے، اور اس کے مطابق ہی ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں. لیکن آج یہ تو سہولیات دیکھی گئیں کہ کسی نے درخواست دی کہ مجھے